We always wanted everything outside to be perfect, but everything outside cannot be perfect. But there's only one thing which can be perfect, and that one thing is, तो दो चीजें हैं, एक है परिस्थिति, एक है स्व की स्थिति, right? My state of mind. My equation in life became जैसी परिस्थिति वैसी मेरी मन की स्थिति. तो परिस्थिति हिली, मैं भी हिली, फिर परिस्थिति हिली, मैं भी हिली. तो मेरी खुशी सारा दिन में क्या होती गई? और फिर क्योंकि सिचुएशन हर थोड़ी देर के बाद आती गई, ये हर थोड़ी देर के बाद हिलता गया, तो थोड़े दिन के बाद हमें लगा स्ट्रेस इज नेचुरल. What was it supposed to be? What was supposed to be natural? Happiness was supposed to be natural. So now let's see. Suppose happiness, we say, is a straight line. Situation आई, हिला. फिर situation आई, हिला. फिर कुछ हुआ, हिला. अब situation तो आती गई, ये क्या होता गया? हिलता गया, हिलता गया. तो वो जो straight line थी, वो सारा दिन में ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं हुई. Then you ask somebody, when was the last time you were happy? And they'll say, you know, when, what had happened? The day I came first in my exams in college. When was that? 5 years back. That's how we start talking. The day my daughter got married. That is not called happiness. Those were important days of my life, yes. But if somebody asks you, when was the last time you were happy? So when is it supposed to be? I'm happy now, not event specific. So happiness means when I am stable. Situation may be turbulent, but state of mind is stable. मीन्स आई एम हैप्पी. और जो नहीं होगा परिस्थिति में, वो फिर बाहर कुछ कुछ ऐसा ढूंढ रहा है सारा दिन कि कुछ ऐसा हो सो दैट आई एम फीलिंग नाइस. एंड फिर हम लोगों से मांगते हैं कि कुछ ऐसा करो तो आई एम फीलिंग नाइस. अप्रिशिएट मी. नई ड्रेस ली, पहनी, पार्टी में गए, फिर वॉक किया, कोई देख ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. तो फिर मैंने ही बोल दिया, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. दिस इज हाउ वी बिकम, यू नो. अप्रिशिएट मी, बिकॉज टिल यू डोंट अप्रिशिएट मी, आई एम नॉट फीलिंग नाइस. नाइस, दिस इज अ साइन दैट बैटरीज बिकम एब्सोल्युटली वीक. फिर किसी ने आकर कहा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. फिर दूसरे ने भी कहा, वेरी नाइस कलर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिर मैं आई और मैंने कहा, क्या पहना है? दिस इज नॉट लुकिंग नाइस ऑन यू एट ऑल. तो ग्राफ किधर चला गया? कैन यू सी हाउ आवर स्टेट ऑफ माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड बाय सिचुएशंस एंड पीपल? दिख रहा है? इफ दैट इज माई वे ऑफ लिविंग, then I cannot be happy always. कलयुग में पॉसिबल नहीं है. कलयुग में पॉसिबल नहीं है. सतयुग में हो सकता है. सतयुग में if we say my mind is dependent on situation, it's okay, because सतयुग means perfect situation. तो perfect situation, my mind dependent on that, no problem. Kalyug means situations will be unpredictable. If I make my state of mind dependent on unpredictable situations, then my state of mind will also throughout the day be unpredictable. And हमें यही नहीं पता चलेगा why am I emotions are like this, why my behavior is like this. It's dependent on situation. आज एक गिफ्ट अपने आप को देते हैं दिवाली आने से पहले. Separate these two things. Situation and my state of mind का absolutely no connection. And अगर connection रखना भी है
तो कनेक्शन ये होगा कि माई स्टेट ऑफ माइंड इन्फ्लुएंसेस द सिचुएशन. ऑफ कोर्स my state of mind influences the situation, which means अगर turbulence है तो my stability उस situation को भी क्या कर देगी, ठीक कर देगी. रेडी गिफ्ट देने के लिए अपने आप को. अब जिसने ये इक्वेशन बना ली वो सारा दिन कैसे रहेंगे, वो सारा दिन हैप्पी रहेंगे. उनको सिचुएशन नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, उनको लोगों का व्यवहार नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है. एंड एक्चुअली द ट्रूथ इज कि किसी की भी स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है. सो देन when my mind is not dependent on the situation, then I'm standing like this. If my mind is dependent on the situation, then I'm standing like this. Kalyug means like this. Satyug means like this. Kalyug means your energy affects me. Satyug means my energy radiates to you. Kalyug means give me. Satyug means I give you. तो देवी देवता मतलब देने वाले हैं. और पूरी प्रकृति में देखो, सब कुछ जो देता है उसकी हम पूजा करते हैं ना. पूजा करते हैं. सूर्य की हम पूजा करते हैं, जल की हम पूजा करते हैं, तुलसी की हम पूजा करते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं. क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, देता है. देने वाला पूजनीय होता है. हम कौन हैं? देने वाले हैं. अब हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं. जब हम देते हैं तो इट फ्लोज फ्रॉम अस outside. When it will flow from me outside, I will experience it. Energy, I create and radiate. And when I create and radiate, who is the first person who will experience it? Me. जब आप किसी को गुस्सा करते हो तो who is the first person who experiences it? Visualize. यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ आए, I create anger to give it to this person. तो मैंने create किया, radiate किया इनको. सबसे पहले किसको मिला? इनको मिला, इनको मिला, इनको मिला. वेरी गुड. इनको मिला कि नहीं मिला, डिपेंड्स ऑन देम. डिपेंड्स ऑन देम. अगर वो हमारी तरह अवेयर हैं तो वो लेंगे ही नहीं इनका एंकर. लेकिन अगर वो कमज़ोर हैं तो वो कहेंगे उन्होंने ऐसा किया तो मुझे तो बुरा लगना ही था, तो उन्होंने कंज्यूम किया. विच मीन्स दिस पर्सन हैज़ अ चॉइस वेदर टू टेक इट और नॉट टू टेक इट. डज दिस पर्सन हैव अ चॉइस? दिस पर्सन डजंट हैव अ चॉइस. जिसने क्रिएट कर दिया उसको तो मिलना ही है. जिसको दिया उसके पास चॉइस है कि लेना है या नहीं लेना है. लेकिन जिसने क्रिएट किया उसके पास चॉइस नहीं है. तो द एनर्जी दैट आई क्रिएट, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू गेट इट? मी. तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं. जो कुछ आपको चाहिए उसको दो, और देने में ही लेना समाया हुआ है. मतलब जब आप किसी को देंगे तो हु इज द फर्स्ट पर्सन हु विल गेट इट? मी. सो व्हेन आई गिव एंगर टू समबडी, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स इट? मी. व्हेन आई गिव acceptance, love and respect to somebody, who is the first person to get it? Me. So I don't want it from there. I get it while I am giving it to them. So let's stop standing like this. मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे ट्रस्ट करो, मुझे अंडरस्टैंड करो, मुझे सम्मान दो, मेरे अनुसार चलो.
मेरा कहना मानो, अभी अभी मानो। आप लोगों ने कुछ नहीं सुना क्योंकि आप उनको देख रहे थे, राइट? दैट्स इट। See? This is how much we are allowing situations to control us. This is it. अब जैसे ही मन दूसरी तरफ जाए, उस मन को क्या करना है? थोड़े दिन ही लगेंगे सिर्फ। एक बच्चा है ना जिसको बहुत दिनों से डिसिप्लिन नहीं किया, तो वो क्या ऊँचो बूचो ऐसे करता रहता है, इधर भाग इधर भाग, बैठ बैठो बैठो बैठो, हो जाएगा ठीक। नहीं तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उठ रहा है, कोई इट बिकम्स वीक। ये कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्यों कमज़ोर हो रहा है? इसका संयम नहीं है। ये ऐसे 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 ऐसे। डू नॉट अलाउ द माइंड टू गो एनीवेयर वेयर इट्स नॉट नीडेड. Because if you keep allowing it to go where it's not needed, then it's not present where it's needed. And then you will not have the power when it is needed to face your situations in life, because I've given away the power in these simple things when somebody was getting up in the hall. अब हमें लगेगा तो क्या हुआ, वो उठे, मैंने देखा, तो उससे क्या बड़ी बात है? ये कोई गलत कर्म तो नहीं है, ये गलत नहीं है, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अब अगर सारा दिन में देखें कितनी एनर्जी वेस्ट होती होगी ऐसा, एंड यही थोड़े दिन में समझ में आ गया, दिस वेस्ट माई एनर्जी, दिस वेस्ट, ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा। माई माइंड शुड बी ओनली देयर वेयर इट्स नीडेड टू बी। उधर उधर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो मेरा सर्कल एक बार हमारे रिट्रीट सेंटर में एक ग्रुप आया था, 25 पीपल ऑफ अ कंपनी। उनको एक शीट ऑफ पेपर दिया और उनको कहा, राइट डाउन योर 5 क्वालिटीज एंड 5 वीकनेसेस अपनी। ओके, धीरे धीरे सामने वाले को पूछते हैं, really, I'm telling you honestly, that happened. Okay, finished. Second sheet of paper. Write down 5 qualities and weaknesses of the person sitting next to you. Yes or no? Agreed? Agreed. What does it mean? इसका मीनिंग क्या? मतलब अपने बैंक में कितना है नहीं मालूम, लेकिन दूसरे के बैंक अकाउंट में क्या क्या है वो सब कुछ मालूम। Even if I know what is there in your bank account, I can't use that money. I can only use that money which is there in my bank account, and I don't even know. Why do I not know? Because most of the time is spent in. So all of you live on my mind, and then there is no space for myself, because मेरा सारा दिन चिंतन दूसरों के बारे में चल रहा है, दूसरों के बारे में चल रहा है। जिसके बारे में हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त पर रहना शुरू कर देंगे, और जो हमारे चित्त पर रहेंगे वो हमारे सर्कल का हिस्सा बन जाएंगे। एंड जो हमारे सर्कल का हिस्सा बन जाएंगे, वी हैव टू चूज कि हमें अपने सर्कल में कौन सी चीज़ें चाहिए। So if I want to keep my circle wide, the most important thing is I cannot afford to think about other people's sanskars. ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कल क्या हो जाएगा? ये फ्लावर्स है, अभी ये फ्लावर किधर है? ये इधर है, राइट? इट्स देयर, इट्स आउटसाइड, ओके? I can pick it up, keep it here, do whatever I have to do with it. But the flower is outside. The minute I start thinking about the flower,
ये फ्रेश है, नहीं है, रेड है, येलो है, 10 क्यों है, 20 क्यों नहीं है. When I start thinking about the flowers, अब वो फ्लावर कहाँ पर है? You see the difference? Difference? पहले वो फ्लावर सिर्फ बाहर थे, अब वो फ्लावर कहाँ हो गए? वो यहाँ हो गए. Now it's no more outside. Now it's a part of my चित्त, my चिंतन, and now it's a part of my energy field. अब किन चीज़ों का चिंतन करना चाहिए फिर? लोगों को मिलेंगे सारा दिन, लोगों के साथ काम करना है, हर एक के अलग अलग संस्कार है. चित्त पर क्या रखे? वाइट सर्कल को शाम को वाइट लाना है, तो सबके साथ काम करते हुए क्या ध्यान रखें? अगर किसी के अंदर कोई कमजोरी है, कोई ऐसा संस्कार है जो हमें पसंद नहीं, उसको कहाँ रहने दें? उधर ही रहने दें. उसके साथ काम कैसे करना है वो डिसाइड कर ले, लेकिन उसका चिंतन नहीं करें. क्योंकि अगर उसका चिंतन कर लिया तो फिर वो संस्कार उनका नहीं, अब वो मेरे चित्त का हिस्सा बन जाएगा. अब मुझे 10 लोगों के साथ आज काम करना है. एक के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, एक टाइम पे नहीं आता, दूसरा काम ठीक नहीं करता, तीसरा कुछ भी हो जाए बहाना मार के जल्दी घर चला जाता है रोज. 5 संस्कार्स. नाउ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम. जब भी देखो झूठ बोलते हैं, कितना समझाया तो भी झूठ बोलते हैं. ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा. और इसको तो मैं 5 साल से बोल रही हूँ, ये आज भी अभी तक भी टाइम पे नहीं आती, ये आ ही नहीं सकती, इसके अंदर आदत ही नहीं है टाइम पे. What's happening to my circle? What's happening? Now I've got jhoot, delay, dishonesty, all this in my energy field. And when this becomes dark, how will I influence them to become white? I will not. What did I have to do? I had to influence them to become white. But what did I do? I absorbed their dark and made my circle dark. तो उनको तो white किया नहीं और खुद को क्या कर लिया? खुद को कर लिया डार्क. तो ये है ध्यान रखना. जैसे कुर्सी पर ध्यान से बैठना, ताकि कुर्सी का डर्ट हम पर नहीं लगना चाहिए, ऐसे ही किसी और की एनर्जी फील्ड की वीकनेस हमारी एनर्जी फील्ड में नहीं आनी चाहिए. राय देना, यस. डिसिप्लिन करना, यस. इंस्ट्रक्शन देना, यस. ऑर्डर भी देना, यस. चिंतन करना, नो. No, because if I do that, then I have absorbed your weakness. जिसका चिंतन करेंगे उसके जैसे बनते जाएंगे. हम तो बैठकर वो टीवी स्क्रीन पे जो दिखते हैं उनका भी चिंतन करते हैं. उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उस सब प्रोसेस में मुझे क्या करना चाहिए था? दिस इज डिटैचमेंट. डिटैचमेंट मीन्स बी विद एवरीबडी, लिव विद एवरीबडी, वर्क विद एवरीबडी लाइक अ लोटस फ्लावर. लोटस फ्लावर पे देवी देवताओं को खड़ा हुआ दिखाते हैं ना. हमने कभी नहीं सोचा कोई लोटस फ्लावर पे कैसे खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है. लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं आना चाहिए. विच मीन्स वीकनेसेस है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे. हम उसके साथ काम करेंगे, अपने को बचाएंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन वो नेगेटिविटी हम पे इन्फ्लुएंस हो जाए नहीं.